हेलो, सेवेंथ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है और ये आपके यूनिट सेकंड के अंदर आ भी चुका है। अब आपका पार्ट 6 चल रहा है। पार्ट 6 का आपको मैंने कई सारे मैटर का डिस्कशन भी कर दिया है। इसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत आपने जाना था कि भौतिक क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया था इसमें भौतिक क्या है, फिर आपको समझाया था रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर क्या है, अगर बाहरी गुणों में अंतर आ जाए, जैसे भौतिक का मतलब आपको मैंने ये भी समझाया था कि भौतिक का मतलब होता है बाहरी गुण और रासायनिक का मतलब होता है आपका आंतरिक गुण। रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक गुण। तो इस तरीके से बाहरी और आंतरिक गुण के बारे में आपको बताया था। इसके बाद आपने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण पढ़े थे, जिसमें 3-4 के उदाहरण, जिसमें आपने ये जाना था कि नीले विलयन में अगर आप लोहे की कील को डुबोते हैं तो कौन सा समीकरण प्राप्त होता क्या है कील पर। फिर आपने ये भी जाना था सिरका में अगर आप बेकिंग सोडा मिला दें तो फिर क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। फिर आपने ये भी जाना था कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित कर दें तो फिर क्या होता है, संगमरमर जैसा पदार्थ निर्मित होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके 4 उदाहरण के बाद रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो आपका 5वां, 4 उदाहरण के बाद 5वां रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है ये, जिसमें है टॉपिक का नाम लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगती है, तो ये चीज़ जानिए। जब भी किसी लोहे पर एक तो पानी, दूसरा हवा, जब इन दोनों का प्रवाह निरंतर बना रहे कई दिनों तक, तो लोहे पर जंग लग जाती है, जो भूरे रंग की परत के रूप में दिखाई देती है। तो ये आपका बोलते हैं इसे कि जंग लगते हैं, जंग लगना। केमिस्ट्री में, रासायनिक भाषा में लोहे को आप लिखते हैं Fe। पानी का मतलब आप इस पर प्रवाह दिखा रहे हैं H2O। हवा का मतलब है आप O2 को बता रहे हैं, और ये सब मिलकर आपका जंग का निर्माण करते हैं, जो आपका ये जंग का फार्मूला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि Fe का मतलब लोहा और H2O मतलब आपका पानी को बता रहा है H2O, हवा को O2। तो इस तरीके से जंग के बारे में अगर सूत्र प्रदर्शित करेंगे तो Fe2O3 × H2O, यानी पानी की मात्रा जो लोहे पर रहेगी वो इस तरीके से उस पर एक्ट कर जाएगी, यानी जम जाएगी, और उस तरीके से उस पर भूरे रंग की परत के रूप में दिखाई देगी। तो ये आपका होता है लोहे पर जंग लगना। इसको आप संतुलित भी करके लिख सकते हैं, संतुलित समीकरण के रूप में, और अगर संतुलित करते हैं तो फिर उस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। तो ये अभी आपने देखा कि जंग लगना भी एक उदाहरण है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का, जिसमें कि लोहा जो है अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो खो देता है, यानी लोहे की जो वास्तविक स्थिति है वो जंग लगने के कारण खराब हो जाती है, क्योंकि लोहे पर लगातार पानी और लगातार हवा का असर रहता है, जिसके कारण जंग लग जाती है। जंग का मतलब होता है भूरे रंग की परत का आना, लाल भूरा एक्चुअली, तो लाल भूरे रंग की परत का आना, और लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो इसे हम बोलते हैं कि जंग लग गई। यहाँ जंग का फॉर्मूला आपका यही है Fe2O3। H2O तो उसमें इन्वॉल्व रहता है, इसलिए लिखते हैं
तो इस तरीके से आप जो है समझा सकते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया आती है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद कि यशद लेपन प्रक्रिया क्या आती है? लोहे पर जंग से बचाने के लिए हम यशद लेपन प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। जिंक या जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है या लगाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है, जिसे यशद लेपन की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरीके से इस पाठ के अंदर आपने जो आपका पाठ 6 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें आपने शुरू में जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या है, उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, और रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के यानी वही परिवर्तन की बात की है। भौतिक परिवर्तन में आपको ये जानना है कि बाहरी गुणों में किस तरह से परिवर्तन आप देखते हैं, जैसे रंग है, ताप है, दाब है, ये सब बाहरी है जो हमें दिखाई देते हैं। रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक गुणों में परिवर्तन। तो इस तरीके से आप भौतिक और रासायनिक को अलग अलग करके भी इसके अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों की परिभाषाएं मैंने लिखवा दी थी। उसके बाद आपका था रासायनिक परिवर्तन को आप निम्न उदाहरणों से कैसे समझ सकते हैं, उसके उदाहरण को भी स्पष्ट कर दिया था मैंने, जिसके अंतर्गत आपका पहला उदाहरण था मैग्नीशियम जो धातु को जलाया था, रिबन के रूप में थी। दूसरा आपका था जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, सिरका, और उसमें जब मिलाया था बेकिंग सोडा, सिरका यानी एसिटिक अम्ल। फिर तीसरा उदाहरण जैसे आपने संगमरमर के पदार्थ को निर्मित किया था चूने के पानी में, मैंने आपको समीकरण सहित उसमें सब कुछ समझा दिया था, उसमें समीकरण भी बताया था, चूने के पानी का क्या सूत्र होता है, क्या नाम होता है, सारी चीज़ें समझा दी थी। इसी तरीके से फिर आपने देखा था कि अगर जो है हम यानी लोहे की कील को अगर नीले विलयन में डुबोते हैं, और नीला विलयन किसको कहते हैं वो भी समझा दिया था कि कॉपर सल्फेट को नीला विलयन कहते हैं। उसमें लोहे की कील डूबने से कील पर भूरे रंग की परत आ जाती है, वो सब मैंने आपको समीकरण द्वारा दर्शा दिया था। अब आपका है कि अब लोहे पर आपने आज पढ़ा लोहे पर जंग कैसे लगती है। लोहे पर जंग कैसे लगती है वो तो आपने देख लिया, पानी और हवा का प्रभाव। फिर आपने उसको मैंने समीकरण द्वारा भी दिखाया। समीकरण में आपने देखा कि उसमें समीकरण के अंदर आपने दर्शा दिया कि किस तरीके से उसको प्रतीक के अंदर ला के समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। अब बात आती है कि लोहे को अगर जंग से बचाना है तो क्या करें, तो उस पर जिंक या जस्ते का लेप चढ़ा देते हैं जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लगती। अब जब लोहे पर जिंक या जस्ते का लेप चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यशद लेपन। इसी तरह स्टेनलेस स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील में
लोहे को क्रोमियम, कार्बन, एल्युमिनियम आदि धातु को मिलाकर लोहे को क्रोमियम, कार्बन, एल्युमिनियम आदि धातु से मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बता सकते हैं कि कैसे आपने यशद लेपन की प्रक्रिया को समझाया। इसी तरीके से जैसे आपने लोहे पर जंग से बचने के लिए जिंक या जस्ते का लेप चढ़ाया तो उसे यशद लेपन कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। फिर आपने जाना स्टेनलेस स्टील कैसा क्या होता है। स्टेनलेस स्टील एक आपका अच्छा स्टील, आजकल उसी के ही जो है हर चीज़ें बनाई जाती हैं, वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उसमें क्या होता है, लोहे को क्रोमियम, कार्बन या एल्युमिनियम आदि धातु से मिला देते हैं या चढ़ा देते हैं लोहे पर उनकी परत, और फिर वो उससे वस्तु तैयार करते हैं। तो इस तरीके से लोहे के साथ जो है क्रोमियम, एल्युमिनियम या कार्बन जैसे धातुओं को मिलाकर ये आपका वस्तु तैयार किया जाता है, स्टेनलेस स्टील, जिसके कई सारे बर्तन आप देखते हैं और कई सारी वस्तुएं भी देखते हैं। तो इस तरीके से आपका बेटा आज पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। पार्ट 6 के कंप्लीट आपका पूरा मैटर डिस्कस हो गया, इसके हर एक टॉपिक। अब जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो वो जो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।